अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मानव सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। और आज हम बनाएंगे ईद रेसिपीज़ जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही यमी बनती हैं। और शीर कौरमा तो हर घर में बनाया जाता है और हम इसे बनाएंगे बहुत ज़्यादा क्रीमी और डिलिशियस तरीके से। और सेकंड हमारी रेसिपी है दावतों के लिए ख़ास, और ईद में तो लाजिमन आप बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और आपकी तारीफ तो ज़रूर करेंगे। तो सेकंड हमारी रेसिपी है मोती बिरयानी। तो आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेंगे दूध, उसमें मैं ऐड करूंगी चीनी। कम या ज़्यादा आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। इसे हम बॉईल होने तक छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पे मैंने लिया है बटर 3 टेबल स्पून। इसमें मैं ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट्स, खजूर, बादाम, काजू, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकती हैं। इसे हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है ड्राई एप्रिकॉट, और फिर इसे भी हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट और फिर हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है बटर 2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सेवइयाँ। इसे भी हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। जब ये ब्राउन कलर में आ जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ता क्रीम और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे कुक करेंगे 1 से 2 मिनट। फिर हम सेवइयों को दूध में ऐड कर लेंगे और फिर हम इसे कुक करेंगे 10 मिनट, या फिर हमारी सेवइयाँ अच्छे से गल ना जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची 2 से 3 अदद। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए थे। इन्हें भी ऐड करने के बाद अब लास्ट में हम इसे 2 मिनट कुक करेंगे और इसकी फ्लेम बंद करके इसे सर्व करेंगे। आप इसे ठंडा या गर्म खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। तो फिर चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे मोती बिरयानी। पहले हम तैयारी करेंगे कोफ्तों की। तो पहले मैंने यहाँ पे लिया है चिकन ब्रोस्ट। उसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, अदरक, प्याज 1 अदद। हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। इन सब चीज़ों को हमें ब्लेंड करना है। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे मसाले, जिसमें मैंने लिया था गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून भर के लेनी है आपको, और नमक हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक आप नमक ऐड करेंगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों की मदद से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 15 मिनट। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गरम कर लिया था, जब तक ये गोल्डन कलर में ना आ जाए और ये अच्छे से कुक ना हो जाए उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने फ्लफी बने हैं। इसे हम निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कोयला और ऑयल और इसे ढक कर रख देंगे ताकि इसमें खुशबू हो जाए कोयलों की। और फिर यहाँ पे मैंने लिया था बटर। बटर आपको इसमें ज़्यादा यूज़ करना है ताकि बटरी टेस्ट आए। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1/2 कप बटर। उसमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद प्याज और हरी मिर्च 3 से 4 अदद। जहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन क्यूब और इसे मिक्स करते हुए कुक करेंगे। जब ये गोल्डन फ्राई हो जाए इसे हम निकाल लेंगे। इसे ब्लेंडर में ऐड कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे धनिया और दूध इसमें ऐड करेंगे और इसे ढककर हमें ब्लेंड कर लेना है। इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब हम उसी बटन में ऐड करेंगे बड़ी इलायची, लौंग, इलायची, काली मिर्च और इसे सौते कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो पेस्ट हमने बनाया था प्याज और हरी मिर्च ड्राई फ्रूट्स का, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे कोफ्ते। अब हम दोबारा से इसे कुक करेंगे 5 मिनट। इसे और भी ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए मैं ऐड करूँगी पिस्ता क्रीम और दही। आप कुकिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकती हैं। दही मैंने 1 कप लिया था और पिस्ता क्रीम भी मैंने यहाँ पर 1 कप लिया था। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी बिरयानी मसाला। इसे हम कुक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। अब हम कोफ्ते निकाल लेंगे और ग्रेवी थोड़ी सी हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे सफ़ेद चावल। नॉर्मली जैसे बनते हैं बिरयानी के लिए वैसे ही मैंने बनाए हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना और धनिया और दोबारा से हम चावल ऐड करेंगे। फूड कलर और पानी मिक्स करके हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट तक। और यहाँ पे मैंने लिए थे ड्राई फ्रूट्स। इसे हम सौते कर लेंगे
ताकि हम गार्निशिंग के लिए इसे यूज़ कर सकें। बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों रेसिपीज़ मेरी पसंद आई होगी और आप इसे ईद में ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद करिएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।